आज सारा समाज शिष्ट है, सभ्य है, पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्णतः खाली। जो होना चाहिए उससे खाली हो, जो नहीं होना चाहिए उससे भरे बैठे हो। तो अब रोना किस बात का? भरा तुमने है, किया तुमने है, तो तुमने भरा किया तो तुम ही तो उसका उपभोग करोगे, तो फिर रोना किस बात का? और जब तक नहीं समझोगे तब तक रोते रहो। यही ना समझी तुमने पहले की। 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान पर और तुम्हें गुलाम बना के रखा। और यही ना समझी तुमने फिर की तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे जिन्होंने 250 वर्ष भारत को गुलाम बना के रखा। ये तुम्हारी नासमझी का प्रमाण है। और आज भी वही नासमझी तुम्हारी हो रही। तो 70 साल से तुम गुलामी तो झेल रहे हो। तुम्हें कौन मालिकाना मिल गया? तुम्हें मालिक बनने का अधिकार खत्म। और तुम्हारे अंदर ऐसी प्रेरणा भर दी गई, पढ़ा लिखा अनपढ़ और छोटा बड़ा गरीब अमीर, अब सब नौकर बनने के लिए तैयार। सब नौकरी नौकरी नौकरी। नौकर बनने के लिए तैयार हो, मालिक बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो। तो तुम्हारे अंदर अब मालिकाना समाप्त हो गया, नौकरशाही आ गई और सब नौकर बनने को तैयार घूम रहे, बड़े खुश हैं। कहते हमारा बेटा नौकर है। अरे तुम्हारा बेटा मालिक नहीं बन पाया, नौकर बना, और पढ़ लिख के नौकर बना। पहले बिना पढ़े लोग बेचारे नौकर बनते थे, अब बिल्कुल कलयुग में उल्टा हो गया। अब पढ़े लिखे सब नौकर, सब नौकरी ही ढूंढ रहे हैं। कोई मालिक बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा खराब समय आ गया। इससे ज्यादा खराब समय और क्या हो सकता है कि तुम्हारा मालिकाना छिन गया। मालिक बनने के भाव तुम्हारे अंदर से समाप्त कर दिए गए और नौकर बनने की भावना प्रबल हो गई। इससे बड़ा खराब समय और क्या हो सकता? लेकिन तुमने कभी विचार किया इस पर? कुछ। तो आज ये तिथि जिस रूप में मनाई जा रही है उस तो रूप है नहीं। वो तो लोग जानते, वो लोग आई नहीं। जिन्होंने कुर्बानी दी वो है नहीं। अरे भाई, जिसने भोगा हो वो बताएगा कि कितनी तकलीफ मिली, और जिसने देखा सुना कुछ नहीं वो बेचारा क्या जाने। अगर कोई अपना दर्द बता दे तो क्या तुम्हारे दर्द होने लगेगा, या दर्द उसका बंटवा लो क्या? ये सुनाने वाला काम नहीं करेगा, वो तो करने वाला काम करेगा। तो तुमने न कुर्बानी की, न कुर्बानी करने वालों को देखा, और न उनकी आवाज ही आपने सुनी। उन्होंने क्या आवाज लगाई थी? ये तो सब एक दूसरे किताबें कागजों में जो अपना अपना अनुभव, अपनी अपनी अंदाज वो उसमें छापती, बस उसी के पढ़ के खुश होते बड़े, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो तुम कहते हो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। जो फूलबाग कानपुर नगर की जो एक लीला है, कहानी है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, तो किसी ने उसको अभी तक नहीं समझ पाया। जबकि कहा था, रे भाई तुम्हारे पास पहचान है? कहा, मैं जब कानपुर नगर में प्रवेश किया तो जगह जगह दीवारों पर लिखा देखा, नेताजी नेताजी नेताजी। कहा, ये बताओ तुम्हारे में कोई ऐसा है? अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? एकदम शांत। वो पहचान किसके बाद देखा नहीं जाओ। अरे देखोगे तब तो पहचानोगे, बिना देखे तुम पहचान कैसे बता दोगे? ऐसे थे ऐसे थे। बस एक वही फोटो है, वो आर्मी वाली, और कोई चित्र किसी के पास कुछ नहीं। अब उसका बना चुना के तमाम झूठा छाप दिया। भाई इस उम्र में तो अकल शकल सब बदल गई होती।
वो जवानी की फोटो है, वो तुम्हें दिखाई जा रही है कागज की, और अब इतना समय निकल गया है, अब तो अकल से गल सब बदल गई। कैसे तुम पहचानोगे? भाई बुढ़ापे में तो शकल बदल जाती है। अब जिसकी उम्र 126 वर्ष की समय, 126 वर्ष का कोई आदमी है हिंदुस्तान में जो सुभाष को पहचानेगा? झूठे भ्रम में क्यों समय खराब कर रहे हो? वो केवल पहचान महात्माओं के पास जो त्रिकालदर्शी, उनके पास। ये दाढ़ी बाल वाले, काले पीले कपड़े पहनने वाले नहीं, त्रिकालदर्शी, जिसको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी है। वो आपको बताएगा वो क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, कब आएंगे, किस स्थिति परिस्थिति में आएंगे, वो जानकारी उनके पास। और तुम ये समय खराब कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई जानकारी है नहीं, और जो तुम कहते हो उसको कोई सुनता नहीं। क्यों? उनको जिनको सुना रहे उनको इसकी जरूरत ही नहीं, वो तुम्हारी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। कितनी अच्छी सच्ची तुम कहो, वो तुम्हारी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं। सुभाष की आवश्यकता या किसी राजनीति नेता को नहीं है, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता भाई सत्य का राज हो, सच्चाई खुल के सामने आवे? ये कौन चाहता? चोर अपनी चोरी को प्रदर्शित करना चाहता, या जो बताएगा उसकी बात मानेगा चोर कि हमारी पोल खोल रहा है? और तुम वहीं जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना? वहां तुम्हारा कहना सब व्यर्थ है और कोई नहीं सुनेगा। मैंने कितनी बार सबको मना किया कि जल्दबाजी मत करो, समय के पहले कुछ नहीं होगा, और वो समय निर्धारित है, उसका शुभ घड़ी और दिन तारीख सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आता है, तो बाबा जी ने क्या कहा था, जब तक वो तारीख नहीं आती तब तक मैंने इनको मौका दे दिया कि भाई तुम जो करना चाहते हो कर लो, बाद में मत कहना हमें मौका नहीं दिया। मैंने सबको मौका दे दिया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, पारिवारिक कोई हो। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा जो तुम करने की भावना रखे कर लो, फिर आगे तुमको मौका नहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा मौका। नई बात लोगों की समझ में अब भी आई है। मैं भी वही कह रहा हूं, जो तारीख निश्चित उसके पहले कुछ नहीं। तुम कितना जोर लगा लो, और कहा भी गया था, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। इसे कोई नहीं रोक सकता। और इस झंडे में सारे झंडे आ जाते हैं। जैसे गुरु पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती, क्योंकि गुरु सबको जानता, सबको मानता। गुरु के अलावा इस मृत्यु लोक मंडल में जीवित कोई भगवान ही नहीं, कोई जीवित नहीं। सब आज चले गए, उन्हीं की चर्चा सुनाई बताई जा रही है, लेकिन गुरु जीवित रहता। यहाँ जिंदे की पूजा मुर्दे की नहीं है, लेकिन ये सब मुर्दे की ही पूजा करते हैं। कलयुग में मुर्दे की पूजा, जिंदे को कोई नहीं पहचानता। जिंदे की तो निंदा आलोचना बुराई की जा रही, और मुर्दे की पूजा की जा रही। हल्ला मचा रहे हैं, इतना हल्ला मचा सीताराम का। सीताराम आए मिले किसी को, और झूठा प्रचार कर दिया कि पत्थर में प्राण प्रवेश करेंगे, ये इतने बड़े भगवान के भगवान हो गए। सब झूठा प्रचार। पत्थर में कई भगवान, अगर भगवान प्रवेश करना ये इंसान के अंदर अगर प्राण प्रतिष्ठा करना लोग जान जाते तो कोई मरता ही नहीं। मर गया फिर प्राण डालते, फिर मर गया फिर प्राण डाल लेते। अपने बाप के अंदर प्राण नहीं डाल पाए और कहते पत्थर में प्राण डाल देंगे। और दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न पाता है।
इतनी ये पागल दुनिया है, ये समझने का प्रयास नहीं करती। अरे भाई पत्थर कहीं बोलने लगेगा, और पत्थर में कैसे प्रवेश करोगे? पत्थर तो इतना कड़ा है, इसमें प्राण कैसे प्रवेश? इनसे पूछो, तुम्हारा बाप मरा था, तुमने प्राण नहीं डाले उसमें, तो हमेशा बना रहता। अगर प्राण प्रवेश करने की तुम्हारे अंदर कला है, जानकारी है, तो तुम किसी को मरने ही नहीं देते। तो ऐसे ऐसे यहाँ लोगों के अंदर मतलब भाव पैदा कर दिया जाता है कि जग अंधा पुनि अंधा, ताते मच गई अधाधुंधा। ये अधाधुंध मची पड़ी है और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज गांधी, आज मतलब यानी सुभाष और चंद्रशेखर भगत सिंह की कोई बात नहीं करता, उनकी जय जयकार कोई नहीं कर रहा है, जिनको शायद देखने वाले भी कुछ बुढ़े मौजूद होंगे। ये तो तुम्हारे समय की बात है। ये समय के लोग जिनकी कुर्बानी तुम्हारे सामने, उनका कोई नहीं जुलूस निकाल रहा, और मुर्दे का जुलूस निकाला जा रहा सारे हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सदैव मुर्दे की पूजा हुई, जिंदों को नहीं पहचाना। जब तक जीवित रहता निंदा आलोचना बुराई की जाती, जब मर जाता तब उसकी मूर्ति बना के पूजा करती। ये है हिंदुस्तान की प्रथा, और इसी प्रथा में तुम फंसे पड़े हो। तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे, लोग निकलने नहीं देंगे। अपना पन्ना उल्लू सीधा करते, और तुम्हारे जैसे मूर्ख उन्हीं के पीछे दौड़ते। अपने बारे में कभी सोचते नहीं हो। तुमने अपनी जीत कभी सोची कि हमारी जीत हो जाए, परिवार में समाज में जीत हो जाए, खेती में दुकान के दफ्तर में जीत? जीत माने आमदनी, हमें कुछ बढ़ के मिले, हमें कुछ लाभ मिले, हमारी हानि खत्म हो जाए, लाभ ही लाभ हाथ में मिले, उसको जीत कहती। तुमने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, और उन्हीं के बारे में सोचते रहे तो बाद में रोते हो। एक दिन की गलती 5 साल की सजा पाते हो। 5 साल पीटे जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे, और एक दिन तुमको पागल कर दिया जाएगा। शराब पिला के, मुर्गा मीट खिला के, ये दे के वो दे के, बस एक दिन तुम्हारे मन को जीत लिया, और 5 साल तुमसे वसूल करेंगे। जो तुमको 10-15 दिन चुनाव प्रचार में जो अंडा मुर्गा मीट के लिए स्वतंत्र कर दिया, या कुछ सामान पैसे दे दिए, और 15 दिन के बाद और चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तुम तब तक पक्के शराबी बन जाओगे। इतनी पिलाएंगे, और वो परिचय दे रहे हैं कि हम अगर जीत गए तो शराब ही पिलाएंगे तुमको, दूध नहीं पिलाएंगे, शराब, अंडा मुर्गा मीट खिलाएंगे, इसकी आजादी कर देंगे, चाहे जितना खाओ चाहे। तो आएगा कहां से? सब्जी के तो पैसे तुम्हारे पास पूरे नहीं होते, तो ये अंडा मुर्गा ये तुम कहां से खरीद के खा सकते? लेकिन तुमको तब तक पक्का, जितना हमारा नौजवान है उनको प्रचार में लेकर, और बस होटल एक बता देंगे, इसी प्रचार जितना मुर्गा अंडा खाओ, शराब पियो, तुम्हारे लिए फ्री। बस तुम चिल्लाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई इतनी रह गई, बस यही चिल्लाते चिल्लाते महीने 2 महीने प्रचार चला, तब तक तो आप ट्रेंड हो गए पक्के शराबी, और फिर आपको कहां से मिलेगा? तुम्हारे घर में तो इतना आए नहीं। फिर तुम कभी दुकान बेचोगे, कभी मकान बेचोगे, कभी जमीन बेचोगे, धीरे 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 एकदम भूमिहीन हो जाओगे, बेघर हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। 4 दिन तो ये लोग अपना प्रचार में सब कुछ खिलाएंगे, सब कुछ दे देंगे, तो 4 दिन में वो 365 दिन कैसे कटेंगे? इस पर कभी सोचा है? कुछ नहीं, कुछ विचार ही नहीं करते। और वो परिचय पहले ही दे देते कि देखो हम अगर जीत गए और शासन में चले गए तो बस शराब और दारू मुर्गा मीट बस ये तुम्हारे लिए खुलाएंगे। लेकिन फ्री नहीं, पैसा देके फिर पाओगे। फ्री में तो तुम्हारी आदत खराब करते, इसलिए फ्री देते।
जब आदत पक्की हो जाएगी तो फिर तुम सब बेचो खाओगे और गरीब हो जाओगे और परेशान। धीरे 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 ये देश गरीबी रेखा के भी आगे चला गया, बहुत आगे हो गया। अब कुछ नहीं बचा। पहले तो मैंने आपको बताया था सन 80 से कि हर बच्चा जो मां के गर्भ में है भी पैदा नहीं हुआ, जब पैदा होगा तो 5,525 रुपए का कर्जदार बन के पैदा हो। अब तो वो बढ़ के 1 लाख, 1 लाख रुपए से ऊपर का कर्जदार बन के जन्म लेगा और कर्जे में जिएगा, कर्जा छोड़ के अपने बच्चों के लिए मर जाएगा। लिया जाए ये कर्ज की प्रथा ये और चलती रहेगी ऐसे, क्रम बार क्रम। कोई देने वाला तो वही नहीं और कर्जा मुक्त कराने वाला कोई नहीं, तो ये तो सिलसिला कभी बंद ही नहीं होगा। लेकिन आज जो महापुरुष ने आवाज लगाई कि तुम्हारे पर कोई कर्जा नहीं, मैं सिद्ध कर दूंगा। जिन्होंने लिया उन पर कर्जा नहीं है। तुमको अगर अनुदान, पहली बात तुम पढ़े लिखे हो, अनुदान शब्द का अर्थ नहीं जानते हो। अनुदान का भी कर्जा नहीं होता और तुमको कर्जा बताया गया और उसी कर्जा पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा और तुमसे लिया जा रहा। जब विदेश से कर्जा लाए कि हमारा देश गरीब हो गया, गरीबी दूर करने के लिए लोगों को देंगे, तो उसका अनुदान शब्द बता के ले आए और दान भी कर्जा हो गया। यहाँ उसी का कर्जा तुम नहीं भोग पाओगे। इतना हो गया कि 1 लाख रुपए का कर्जदार, जो बच्चा मां के पेट में है वो कर्जदार पैदा होगा तो 1 लाख का कर्ज लेके आए तो उसका जीवन तो कर्ज में ही चला जाएगा। उस कर्जे के ब्याज में जीवन चला जाएगा, कर्जा बने रहेगा। ये कर्जे का सिस्टम ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ये कभी नहीं खत्म। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि तुम्हारे पर कोई कर्जा नहीं, मैं समय पर सिद्ध कर दूंगा कि भारत के किसी नागरिक पर कोई कर्जा नहीं। कारण है, अगर 10 लाख कर्जा तुमको दिया गया, तुम्हारे नाम इशू किया गया, जिसमें 9 लाख वही लोग ले ले, 1 लाख तुमको मिला और तुम पर ब्याज लग रहा 10 लाख का, क्योंकि तुम्हारे नाम 10 लाख निकला। तुम्हारे हाथ में 1 लाख, 9 लाख को खा गए सब। तो जो 9 लाख खाया है उसको कर्जा देना कि 1 लाख वाले को देना है, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। और बाबा जी ने यही इनकी मर्ज पकड़ ली नस कि जिसने 9 लाख खाया वो असली कर्जदार तो वो है, उस पर कोई कर्जा नहीं। जो 1 लाख लिया उससे मैं ब्याज के वसूला जा रहा है। तो महात्माओं की आंख से तुम बच नहीं सकते। महात्माओं के पास ऐसा कैमरा है, तुम्हारे अनंत जन्मों की सारी कार्य कारनामों की करतूत को देख रहे हैं और उसी के अनुसार कहते तुम सजा पाने के अधिकारी हो, प्रजा नहीं। राजा सजा पाने के अधिकारी। कितना पैसा लूटा जा रहा। अभी आपने देखा सुना कुछ नहीं है, तरह तरह के तरीके उनके पास लूट करने के। भगवान के नाम पर भी लूट कर ली, अरबों खरबों रुपए लूट लिए गए भगवान के नाम पर। जो भगवान को नहीं छोड़ता क्या इंसान को छोड़ देगा वो? इतनी छोटी बात, बारीकी बात आप नहीं पकड़ पाए हो तो फिर तुम कैसे समझोगे अपने आप को, अपने दुख तकलीफ की नीति रीति को तुम कैसे समझोगे? तो ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी कहानी बन गई, इसको मैं कहां तक दोहराऊं। चलो आज की पावन पर्व तिथि पर कुछ याद करा दे आपको। क्या याद करना है?
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, किसी काम को करने के पहले हमारे धार्मिक देश की एक परंपरा है कि हम लोग किसी देवी का, देवता का, भगवान का, खुदा का, गॉड का नाम लेके ही प्रारंभ करते हैं। क्यों? कि भगवान, खुदा, परमात्मा साक्षी। लेकिन जब साक्षी समझोगे तो बुरा काम कैसे करोगे? लेकिन कहने के लिए कह देते हो, मारकर व्यापार खोलते हो, दिन भर लूटते हो। पहले तो देवी देवता की फोटो रखे, अगरबत्ती घुमाई, नाम लिया, लेकिन दिन भर लूटा। झूठ बोले, छल कपट, बेईमानी। इसीलिए तुम्हारी बरकत खत्म होगी। तुम भगवान से भी झूठ बोलते हो, देवी देवताओं को साक्षी मान के झूठ बोलते हो, तो तुम्हारी बरकत हो तो कैसे हो? तुम्हें लाभ मिले तो कैसे मिले? लेकिन ये प्राचीनतम पद्धति है, सनातन पराविद्या, कि हम कोई काम संसार का, शरीर का, परिवार का, खेती का, दुकान, दफ्तर, व्यापार का करते हैं। सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदा, गॉड का नाम लेके ही करते। आज ये सबसे महान पर्व है, मानव के जीवन को सुख शांति के रास्ते पर ले जाने वाला। अगर समझ लो तो इसलिए मैं बोलूंगा समय के नाम को, आप भी बोले। समय का नाम ही काम करेगा। जैसे वैद्य, हकीम, डॉक्टर कोई बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन शरीर छोड़ के चला गया, अब उसका फोटो आपका काम नहीं करेगा। फोटो दवा नहीं देगा, उससे लाभ आपको उनका नाम लेने से लाभ नहीं। अब तो समय का डॉक्टर और हकीम वैद्य आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर लाभ पाना चाहते तो अपने समय का डॉक्टर ढूंढिए। यहीं पर आप भूल जाते हो, भ्रमित हो जाते हो। जो समय का भगवान तो आप भूले नहीं, और एक को छोड़ दिया, द्वापर वाले को छोड़ दिया, कृष्ण भगवान को, और सीताराम को लेके निकल पड़े। अरे भाई, पहले तो द्वापर के बाद कलयुग है, कलयुग के पहले द्वापर है। द्वापर का भगवान कृष्ण को नाम लेना चाहिए। अगर लेने के शौक है, इच्छा है, तो उसके बगल वाले का नाम लो। तो उसको द्वापर वाले भगवान को छोड़ दिया और त्रेता वाले को पकड़ लिया। पहले ये देखो जानकारी कैसी है। और इस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की है, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? सीरियल तो द्वापर का है, कलयुग के पहले द्वापर का, द्वापर सीरियल में है, और द्वापर में भी भगवान था, और त्रेता वाले से बड़ा था। वो 16 कला थे, ये 64 कला से, ये योगी थे। तो क्या ये नहीं काम करते? अगर बड़े से संपर्क हो जाए, बड़े अधिकारी से, तो छोटे को कौन पूछेगा? लेकिन नहीं, क्योंकि तुम जानते नहीं हो, और तुमको इसका राज बताया भी नहीं गया, और किसी महात्मा ने चर्चा ये नहीं की कि भाई द्वापर वाले कृष्ण भगवान को क्यों छोड़ दिया। क्या वो कमजोर थे? वो तो इससे बड़े से 64 कला थे, वो योगेश्वर थे। तो कहने का मतलब, जब तुम्हें कोई जानकारी आई नहीं और बताने वाले चुप हो गए, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, और ये अपनी मनमानी में खेड़ा खड़ा कर लिया अपने लाभ के लिए, और तुम ऐसे ही रह गए कि भाई कलयुग के पहले तो द्वापर का नाम है, द्वापर के बाद त्रेता। एक युग के भगवान को छोड़ ही दिया बिल्कुल। क्या वो कमजोर था? वो नहीं काम करता? कम से कम, क्योंकि इन्होंने परिवर्तन, त्रेता वाले ने तो 14 वर्ष इंतजारी की, तब परिवर्तन कर पाए, और द्वापर वाले ने तो 18 दिन में महाभारत करके परिवर्तन दिखा दिया। उसका नामो निशान नहीं।
उसको छोड़ दिया और उसके पहले ही मालिक पकड़ लिया। और तुम्हारी पहचान कर ली, यहाँ कुछ नहीं जानते सब, ये परमात्मा धर्मात्मा महात्मा सब बेकार, कुछ जानते ही नहीं। अरे भाई तुम जानकार थे, तुम सलाह देते, तुमको बैठाला गया न्याय के लिए, धर्म की सच्ची सही जानकारी देने के लिए, तो तुम्हें बताना चाहिए था कि नहीं भाई ये तो अन्याय है, तुमने एक युग को छोड़ दिया। तुम्हें तो द्वापर वाले भगवान को पकड़ना चाहिए जो कलयुग के पहले थे, और उनको छोड़ दिया और देता बाल पकड़, जबकि बड़े ये थे द्वापर वाले, ये 64 कला से आए थे, वो 16 कला से आए, और उन्होंने 14 वर्ष में परिवर्तन कर पाया, और इन्होंने 18 दिन महाभारत करके परिवर्तन दिखा दिया। इतने बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन ये महिमा तुम्हें नहीं मालूम। तुम कभी इस पर बुद्धि नहीं अपनी दौड़ाते हो कि किसी के बताने कहने के पहले हमको भी सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमको भी तो मानो बुद्धि दी है, हमें विचार करना चाहिए कि पहले कौन आना चाहिए, किसके द्वारा काम होना चाहिए, किसका सहयोग लेना चाहिए। इसलिए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग बोलोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।